नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिथल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शफ़ी अमरिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि व नहा नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरीन अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में अमल के लिए भेजा है। दुनिया में इंसान को इसलिए भेजा कि ताकि वो अमल करे। इसलिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता किया है, क्योंकि इल्म के बग़ैर अमल करना दुश्वार है। जब किसी चीज़ का इल्म ही नहीं होगा तो उस पर अमल कैसे होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर इल्म का एक तजस्सुस रखा है, इल्म का एक ज़रिया इंसान के अंदर पैदा किया है ताकि इंसान इल्म हासिल करे। जब इल्म हासिल करता है तो अब उसके लिए अमल करना आसान हो जाता है, लेकिन इसको पैदा अमल ही के लिए किया गया है, नफ्स इल्म के लिए पैदा नहीं किया। हाँ, इल्म के बग़ैर चूँकि अमल करना दुश्वार था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को इल्म अता कर दिया ताकि इस इल्म पर अमल कर सके। चुनांचे दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि इंसान जब किसी चीज़ को इख्तियार करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका इल्म हासिल करता है। अगर तिजारत करना चाहता है तो तिजारत का इल्म हासिल करता है, ज़राअत हासिल करना चाहता हो तो ज़राअत का इल्म हासिल करता है, सनत व हिरफत की लाइन इख्तियार करना चाहता है तो उसका इल्म हासिल करता है। तो गोया कि दुनिया की किसी भी फील्ड को वो इख्तियार करना चाहे तो उसका सबसे पहले इल्म हासिल करता है। इल्म हासिल करने के बाद अब उस पर अमल करता है। चाहे दुनिया के अंदर कोई शख्स बग़ैर इल्म की ही कोई चीज़ करने लगे तो उसको दीवाना कहते हैं। अब बैठे बैठे चलने लगे और चलने का डेस्टिनेशन उसको पता नहीं कि मैं क्यों चल रहा हूँ, कहाँ जाना है, तो लोग कहें कि दीवाना है, इसको इल्म ही नहीं है कि इसने जाना कहाँ है। खामखा बोलने लगे कि बोलने का मंशा क्या, क्यों बोलते हो, कुछ चाहिए, कहा कि नहीं बस ऐसे ही बोलता हूँ, तो लोग कहें कि दीवाना है, खामखा बड़बड़ कर रहा है। बैठे बैठे आसमान की तरफ देखने लगे तो कहेंगे भी क्यों देखते हो, कहा कि बस ऐसे ही देखता हूँ, तो लोग कहेंगे दीवाना है। तो गोया कि हवासे खमसा ज़ाहिरा कि जितने आमाल हैं, हर अमल के पीछे एक इल्म होना चाहिए कि मैं देखता क्यों हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं चलता क्यों हूँ, मेरी गरज़ क्या है, मैं बोलता क्यों हूँ, मेरी गायत क्या है, मैं सोता क्यों हूँ, उसकी वजह क्या है। तो गोया कि हर चीज़ जो दुनिया के अंदर इंसान अपने इन हवास के ज़रिए से करता है तो उसके पीछे एक इल्म होता है। उस इल्म की रोशनी में उसको उसकी गरज़
और गोल नज़र आता है कि ये मेरा चूँकि गोल है, लिहाजा उस गोल को हासिल करने के लिए मैं उस तरफ चल रहा हूँ। इसलिए फरमाया कि इल्म बहुत ज़रूरी है। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर इल्म का तजस्सुस रखा है। ये हवासे खमसा ज़ाहिरा जो इंसान को अल्लाह ने दिए, देखने वाली आंखें दी हैं, बोलने वाली ज़बान दी है, सूंघने वाली नाक दी है, सुनने वाले कान दिए हैं और छूने वाले हाथ पैर दिए हैं। तो ये 5 जो हवास अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए हैं, और फिर इनके पीछे एक तजस्सुस रखा है, एक नई से नई ख़बर, एक नई से नई इन्फॉर्मेशन ये इंसान की फितरत का हिस्सा बना दिया है। चुनांचे देखी जाने वाली चीज़ों को वो आँख के ज़रिए से उसका इल्म हासिल करता है, सुनी वाली जाने वाली चीज़ों को सुनकर ही उसका इल्म हासिल करता है, बोली जाने वाली चीज़ों को बोलकर उसका इल्म हासिल करता है, छुई जाने वाली चीज़ों को छू कर उसका इल्म हासिल करता है। तो गोया कि हवासे खमसा ज़ाहिर 5 गोया कि ये तालिब इल्म है, इंसान के वजूद के वो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है कि जो मुख्तलिफ रास्तों के इल्म हासिल करके इंसान को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ख़ुद इंसान के दिलो दिमाग में एक तजस्सुस रख दिया है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की उसके अंदर एक ऐसी लगन रख दी है कि वो खाम खा रोज़ाना टीवी चैनल खोल के देखता है कि आज कौन सी नई खबर है, ये किताब है यार, इसके अंदर कौन सी नई तहरीर है, यार ये शख्स कुछ बोल रहा है, यार ये आज क्या बात कर रहा है। ये जो तजस्सुस है वो इंसान पहली खबर पे इक्तिफा नहीं करता, नई नई खबरों की तरफ दौड़ता है। यहाँ तक कि रास्ते में अगर एक शख्स आसमान की तरफ यूँ देख रहा हो तो 10 आदमी उसके साथ आके खड़े हो जाएंगे, वो भी देखने लगेंगे भाई क्या देखते हो, हालांकि उनका कोई काम नहीं है। ये जो अंदर का तजस्सुस है वो उनको रोकता है, वो तजस्सुस रोकता है और वो भी उनके साथ देखने पे मजबूर करता है कि देखो ऊपर क्या है। तो ये तजस्सुस अगर ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान की तलब इल्म ख़त्म हो जाती है, इन्फॉर्मेशन की तलब ख़त्म हो जाती है। आज आप दुनिया के अंदर सोशल मीडिया देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखते हैं, सुबह शाम इंसान उसके ऊपर बैठा है। क्यों? इसलिए कोई नई से नई कोई ख़बर उसके अंदर ढूंढता है, नई से नई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ढूंढता है। ये जो तजस्सुस अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अंदर इसके इसलिए पैदा किया ताकि ये इल्म हासिल करने के इसका जज्बा कायम रहे, और जब इल्म हासिल करेगा तो इल्म हासिल करने के नतीजे में उस पर अमल करेगा, क्योंकि नजात अमल में है, इल्म में नहीं है। इंसान को इस बात का इल्म है कि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज अगर पढ़ता नहीं है तो उसकी नजात नहीं है। उसको इस बात का इल्म है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन रोज़ा रखता नहीं है तो उस पर कोई अजर व सवाब नहीं है, उसको जो है उसकी नजात नहीं है। उसको ये पता कि ज़कात फ़र्ज़ है लेकिन देता नहीं है, तो इस इल्म पर उसको कोई अजर नहीं है। हाँ, ज़कात जब अदा करेगा तो अब अल्लाह तबारक व तआला उस अमल पर उसको अजर अता फरमाते हैं। हज फ़र्ज़ है लेकिन उस हज करता नहीं है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाते हुए अल्लाह के घर पहुँचता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास इल्म तो है लेकिन उस इल्म पर अमल नहीं है, बल्कि ये दोहरा मुजरिम है कि इल्म होने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं करता। एक वो नादान जिसके पास इल्म ही नहीं है, उसको एक चीज़ की फ़र्जियत का पता ही नहीं है, वो तो हो सकता है कि वो उज़र करे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये फ़र्ज़ है। लेकिन जिसको पता है कि ये चीज़ फ़र्ज़ है वो फिर उस पर अमल ना करे तो उसकी पकड़ ज़्यादा है। तो मालूम हुआ कि इल्म अमल के लिए है, ये इल्म नफ्स इल्म नहीं, इन्फॉर्मेशन बराए इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि अमल करने के लिए। जब अमल पर नजात है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अमल के लिए 2 जज्बे पैदा किए हैं। जैसे इल्म के हुसूल के लिए अल्लाह ने तजस्सुस रखा और उसके अंदर हवासे खमसा ज़ाहिरा रखे हैं, ऐसे उसके अमल करने के लिए भी 2 जज्बे रखे हैं, एक जज्बा खौफ और एक जज्बा उम्मीद। खौफ और उम्मीद ये 2 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर ऐसी रखी हैं, तो खौफ उम्मीद की बुनियाद पर वो अमल करता है। यानी ये खौफ और उम्मीद ये दोनों जज्बे इस इंसान को अमल करने पर मजबूर करते हैं। कभी तो खौफ की वजह से अमल करता है और कभी उम्मीद की वजह से अमल करता है, और ये ऐसी उसूल है, ये तकवीनी भी है, तशरी भी है। कायनात के अंदर जो कुछ इंसान आमाल करता है वो भी खौफ या उम्मीद की बेस पर करता है। अगर खौफ या उम्मीद निकाल दें तो इंसान कोई भी अमल नहीं करेगा, घर में सोता रहेगा। कितने लौंडे लपाड़े घर में दोपहर 2-2 बजे तक सोते रहते, माँ बाप चीखते रहते उठ जा भाई स्टडी कर लो, काम पे चले जाओ, वो सो रहे। क्यों? उनको ना खौफ है ना उम्मीद है।
खौफ इस बात का नहीं है कि जाब जाती कि नहीं जाती, कोई नहीं, अब्बा पाल रहा, अब्बा दे रहा है, कोई खौफ नहीं। लेकिन जाब पे जाने वाले को ये खौफ है कि यार मेरी जाब ना छूट जाए, टाइम पे पहुँचे कहीं पैसे ना कट जाएं, टाइम तक जॉब करें कहीं बॉस देख कर जो वो जॉब से छुट्टी ना करा दे। तो ये खौफ इंसान को सुबह शाम जॉब पर लेकर जाता है। गर्मी है, सर्दी है, बर्फ़ है या बारिश है, या हर हाल में ये अपने वक्त पे सुबह जॉब पे निकलता है। और फिर उम्मीद इसके साथ ये लगी होती है कि चलो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते बाद मुझे सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, चेक मिलेगा तो मेरे बॉस से काम होंगे। उम्मीद उसको तनख्वाह की है, उम्मीद उसको सैलरी की है। तो मालूम हुआ कि देखो ये खौफ और उम्मीद, ये दोनों जज्बे कायनात के सारे काम करवाते हैं। दुकानदार दुकान खोल कर बैठ रहा है, वो इसलिए बैठता है कि उसको ये खौफ है अगर दुकान ना खोली तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब दुकान खोल के उम्मीद लगा लेता है कि अल्लाह ताला अब गाहक भेजेंगे, कस्टमर भेजेंगे, कस्टमर सौदा लेंगे तो चलो मेरा प्रॉफिट बनेगा। तो गोया कि दुनिया के किसी भी शोबे को आप ले लें, तालीम का शोबा हो, ज़राअत का शोबा हो, तिजारत का शोबा हो, सनत हिरफत का शोबा हो, किसी भी शोबे को लोगे वहाँ उम्मीद और खौफ के अलावा कोई और तीसरा जज्बा नज़र नहीं आता। वो इस खौफ और उम्मीद की बुनियाद पर ही वो सारे के सारे काम करता नज़र आता है। यहाँ तक कि वक़्त का बादशाह, मुल्क का प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म भी खौफ और उम्मीद पर ही सब कुछ करता है। वो इस खौफ पर करता है कि अगर मैंने अच्छी हुकूमत ना की तो अगली दफ़ा वोट नहीं मिलेंगे, लोगों को अच्छे मैंने प्रोजेक्ट नहीं दिए, अच्छे मंसूबे लोगों के लिए ना बनाए तो अगली दफ़ा वोट नहीं मिलेगा तो मेरी सदारत तय हो जाएगी। तो वो बादशाह वक़्त भी वो अच्छे प्रोजेक्ट, सहूलत के इंतज़ाम, रियाया के साथ मुलातफ़त इसलिए करता है कि उसको ये खौफ होता है कि कल को रियाया अगर बिगड़ गई तो ये ना हो कि मुझे कुर्सी से उतार दे। और उम्मीद ये होती है कि अगर मैंने अच्छे प्रोजेक्ट किए और अच्छे मंसूबे रियाया को दिए तो मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा फिर मुझे वोट मिलेंगे, अगले 5 साल के फिर मैं प्रेसिडेंट। तो बादशाह वक़्त भी खौफ उम्मीद पर ही चल रहा है। तो खौफ उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी 2 पटड़ियाँ रेल की बनाई हैं कि इंसान की ज़िंदगी गाड़ी उसी पर चलती है। अगर खौफ और उम्मीद ना हो, उम्मीद और खौफ ना हो तो वही है कि पटड़ी एक है दूसरी नहीं है तो रेलगाड़ी नहीं चलती, दूसरी पटड़ी पहली नहीं है तो रेलगाड़ी नहीं चलती। दोनों पटड़ियाँ होना ज़रूरी है, यानी खौफ उम्मीद दोनों होना ज़रूरी है। सिर्फ खौफ ही खौफ हो उससे मायूसी पैदा होती है, इंसान जो मायूस हो जाता है। तो मायूसी ये कुफर है, इसकी इजाज़त नहीं है कि आप ऐसे मायूस हो जाए और मायूस होकर लंबे हो जाए, नहीं, तो मायूसी की इजाज़त नहीं। और उम्मीद ऐसे लगा लें कि जनाब कह दिया कुछ नहीं होता भाई, खैर है, सब सही है, तो ना अपनी ज़राअत की फ़िक्र, ना दुकान की फ़िक्र, ना मुलाजमत की फ़िक्र, ना तालीम की फ़िक्र। और देखा जाएगा जी पढ़ना, अम्मा कहती पढ़ लो भाई तुम्हारा एग्ज़ाम है, अम्मा कोई नहीं पास हो जाएगी, देखी जाएगी, बड़ी उम्मीद है, फेल हो जाता है। तो ऐसी उम्मीद बेबाकी पैदा करती है जिसकी वजह से इंसान फिर फेलियर में जाता है। तो गोया कि दुनिया की सारी ज़िंदगी खौफ और उम्मीद पे चलती है। तो जिस तरीके से ये तकवीनी निज़ाम है, इसी तरीके से तशरीई निज़ाम भी इसी बेस पर चलता है। हम जितनी इबादतें करते हैं, कभी नमाज़ पढ़ते हैं, कभी रोज़ा रखते हैं, कभी ज़कात देते हैं, कभी हज के लिए दौड़ते हैं, कभी क़ुरबानियों के जानवर पेश करते हैं, ये खौफ और उम्मीद के दरमियान है। खौफ ये कि अगर ये अमर पूरा ना किया तो अल्लाह के यहाँ पकड़ ना हो जाए। अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे, तूने नमाज़ें तेरी कहाँ हैं। अल्लाह ने पूछा रोज़े कहाँ हैं, कोई रोज़े ना हो तो जवाब क्या देंगे। तो ये खौफ है। और उम्मीद ये है कि हम अगर कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने लुत्फ़ करम से कल हमारी जन्नत और मग़फ़िरत का फ़ैसला कर देंगे। तो हमारी इबादत शब व रोज़ की ये भी खौफ और उम्मीद पर है। और ये दोनों जज्बे खौफ और उम्मीद के ये असल में अल्लाह तबारक व तआला की 2 शानें हैं, उन शानों की तहत हैं। अल्लाह की एक शान शान रहमत है, एक शान शान गज़ब है। शान रहमत के तहत उम्मीद हमारे अंदर पैदा होती है कि अल्लाह की शान रहमत है, लिहाजा उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश कर देंगे और हमारी ये टूटी फूटी नमाज कबूल कर लेंगे। और शान गज़ब के तहत हम पे खौफ है कि ये ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी पकड़ कर ले। लिहाजा यार पढ़ लो नमाज, कर लो, रख लो रोज़ा, दे दो ज़कात, यार हज कर लो, या खुदा को याद कर लो। तो गोया कि ये खौफ और उम्मीद की बेस पे इंसान सारे के सारी तशरीई इबादत करता नज़र आता है। अब रहा ये सवाल कि खौफ अफजल है या उम्मीद अफजल है। तो ये ऐसे सवाल है कि जैसे आप किसी पूछें
कि रोटी अफजल है कि पानी अफजल है, तो आप ये कहेंगे भाई भूखे के लिए रोटी अफजल है, प्यासे के लिए पानी अफजल है। प्यासा रोटी छोड़ के पानी की तरफ बढ़ेगा और भूखा पानी छोड़ के रोटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और अगर दोनों हैं, किसी को भूख भी है प्यास भी है, तो देखेंगे गालिब क्या है। गलबा अगर प्यास का तो पानी की तरफ हाथ बढ़ाएगा पहले, और गलबा अगर भूख का तो रोटी की तरफ हाथ पहले बढ़ाएगा। तो इंसान की कैफियत पर है कि किस इंसान के लिए खौफ बेहतर है और किस इंसान के लिए उम्मीद बेहतर है, ये इंसान की कैफियत पर है। अगर इंसान बेबाक है और लापरवाह है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, तो ऐसे शख्स के लिए खौफ बेहतर है। इसको खौफ दिलाया जाए ताकि उस खौफ की वजह से उस काम को कर ले। और अगर एक शख्स पहले से बहुत काम का पाबंद है, उसको उम्मीद दिलाई जाए कि देखो जो तो पाबंदी कर रहे हो, इंशाल्लाह तुम्हें इसका जो है समरा मिलेगा, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। तो खौफ उम्मीद, इसलिए उलमा ने एक अजीब बात लिखी है, फरमाया जब तक जवानी इंसान के अंदर हो तो इंसान अपने ऊपर खौफ को तारी रखे, तो क्या होगा कि जवानी का जुनून इसको गुमराह नहीं करेगा, और ये अल्लाह तबारक व तआला की उस शान गज़ब के खौफ की वजह से ये बिल्कुल सीधा चलता रहेगा। और जब बुढ़ापा आ जाए, आमाल भी उसके कम हो गए, अशगाल भी कमज़ोर हो गए, अब ये उम्मीद अपने ऊपर गालिब करने की, या अल्लाह जितना टूटा फूटा कर रहा हूँ, अब तुझसे तेरी शान रहमत से उम्मीद है कि मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो जवानी में अपने ऊपर खौफ तारी रखे और बुढ़ापे में अपने ऊपर अल्लाह की तबारक व तआला की उम्मीद तारी रखे, और ये सोचे कि या अल्लाह बस तेरी रहमत की उम्मीद लेके आ रहा हूँ, बाकी जो हो सका किया, इससे ज़्यादा की हिम्मत ही नहीं थी। और लेकिन आज होता क्या है कि जवानी में हम अपने ऊपर उम्मीद तारी कर लेते हैं कि यार नमाज़ पढ़ लो, अजी छोड़ो पढ़ लेंगे यार, अल्लाह गफूर रहीम है यार, अल्लाह ने जन्नत हम ही देनी, किसे देनी है, ये काफरों को देंगे जन्नत, ये हिंदुओं को जन्नत हमें तो मिलनी है, कोई नहीं यार पढ़ लेंगे यार, कोई नहीं यार तुम पढ़ लो यार नमाज, यार कपड़े न पाक है, मुझसे कपड़े पाक होंगे तो पढ़ लेंगे। फिर नापाक क्या, तो उसमें अगरा मूतरा क्या, कौन सी नापाकी आ गई तेरे कपड़ों, ये हर नौजवान ये शिकार, जी कपड़े नापाक है जी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। बहुत खूब, कपड़े नापाक के साथ फिर रहा है, ये कितनी गलाजत की बात है भाई। लेकिन बचने का बहाना कि उम्मीद है, और जी अल्लाह ताला गफूर रहीम नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नी लगफ़ार लिमन ताब व आमना, मैं गफूर रहीम उसके लिए जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल साले, उसके लिए गफ़ार हूँ, उसके लिए गफूर रहीम हूँ। मैं हर एक के लिए नहीं हूँ, जो वाकई मेरी तरफ गिड़गिड़ाए और मेरी तरफ उम्मीद बांधे और रोए और मुझसे डरे, मैं उसके लिए गफ़ार, उसकी बख्शिश करता हूँ, उसके आंसू का कतरा गिरने से पहले मैं उसकी बख्शिश कर देता हूँ। इसलिए हदीस में आता है कि अल्लाह के खौफ से एक मक्खी के सर के बराबर आंसू अगर आँख में आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस आंसू से उस शख्स की जहन्नुम की आग बुझा देते। एक मक्खी के सर कितना बड़ा होता है, एक लेकिन अल्लाह के खौफ से आंसू टपक गया बस, और भी आँख में ही है, टपका भी नहीं, इतना से आंसू है, पर मैं पूरी जहन्नुम बुझ जाती है उसकी, अल्लाह उसकी बख्शी कर देते हैं। इसे तो कुरान ने कहा अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, कि जो कल रोज़े क़यामत में अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, यार मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अल्लाह के सामने यार क्या जवाब दूंगा। वहना नफ्स अनिल हवा, अपनी ख्वाहिशात से अपने नफ्स को रोका, और फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, बेशक जन्नत उसका ठिकाना होगा। इस खौफ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत का फैसला कर दे। अल्लाह ऐसा तो गफूर उनके लिए है, वरना यही आंसू जहन्नुम के अंदर ऐसे आंसू बहाएंगे, इतने आंसू बहाएंगे कि रिवायात में आता है कि अगर जहन्नुमी के आंसू इकट्ठे कर लिए जाएं तो दुनिया की कश्तियां उसमें चल सकती हैं। इतने आंसू, इतना रोएंगे, इवन आंसू ख़त्म हो जाएंगे, खून निकलने लगेगा आंखों से, लेकिन फरमाया कि वो उन आंसुओं से उनकी जहन्नुम बुझेगी नहीं, बल्कि वो आंसू पेट्रोल का काम देंगे, वो आग और भड़केगी उन आंसू से। देखो दुनिया में एक मक्खी के सर के बराबर के आंसू ने जहन्नुम बुझा दी, और वहां समंदर के समंदर आंसू के उसके आंखों से बह रहे हैं, लेकिन वो आग बुझ नहीं बल्कि और भड़क रही है, क्योंकि वक्त की बात है, टाइम की बात है। ये जो टाइम है, ये 60 70 80 साल 90 साल की उम्र जो अल्लाह ने दुनिया में दी, ये वो टाइम है। यहाँ पर अगर एक मक्खी के सर के बराबर आंसू बह गया और खुदा के लिए दिल रो पड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जहन्नुम बुझा देते। लेकिन यही आंसू वहाँ जहन्नुम के अंदर अगर बहाएगा
तो ये आंसू पेट्रोल का काम देंगे और उसकी आग भड़की, और इतने आंसू बहेंगे, लिखा है कि उनकी गालों में नालियां बन जाएगी। मुसलसल एक जगह से पानी गुजरता रहे तो पूरे एक नाली बन जाती है। कहता उनके गालों में गोया कर नालियां बन जाएंगी, इतने आंसू बहेंगे, इतना चीखेंगे, पुकारेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे, या अल्लाह माफ कर। लिखा कि 40 साल तक पुकारते रहेंगे, और ये 40 साल आखिरत के, दुनिया के नहीं, जहाँ के 50,000 साल का एक दिन है। दुनिया के 50,000 साल का वहाँ का एक दिन है, वहाँ 40 साल तक चीखेंगे, पुकारेंगे, माफ़ कर दिया अल्लाह, आइंदा नहीं करेंगे। तो अल्लाह 40 साल के बाद कहेंगे क्या बात है, अब गिड़ गएंगे, या अल्लाह माफ़ कर दे, बड़ी गलतियाँ होगी, आइंदा नहीं करेंगे, बहुत चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अल्लाह की तरफ से खामोशी हो जाएगी, खामोशी हो जाएगी। अब आप तसव्वुर करें, दुनिया के एक आदमी आग में गिरा, तो दूर में गिरा वो, और वो पुकार रहा हो, आखिर एक आदमी आया, हाँ भाई क्या हुआ, क्या बात है? वो कहे यार अल्लाह के नाम, बचाओ यार, मुझे बचाओ यार, मुझे कोई रस्सी पकड़ाओ, मैं निकालो। और वो आदमी गायब हो जाए, खामोश हो जाए। उसकी अजियतों की कैफियत क्या होगी, उसकी मायूसी का क्या आलम होगा? वो कहा कि यार ये तो आदमी आया, उससे देखा, फिर भी गायब, वो तो इसी मायूसी में ढह जाएगा। खामोशी। 40 साल के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ आएगी, तो उम्मीद लगा कि कुछ बात है। अल्लाह कहेंगे तुम्हारी अमल का यही बदला है, जिसमें तुम्हारे अमल का यही बदला है, तुम इसी तरह जलते रहोगे। अब आप बताइए उनकी उम्मीद कहाँ जाएगी, मायूसी से ढह जाएंगे। जैसे दुनिया में एक आदमी 1 घंटे के बाद आके कहा नहीं भाई तू जलता मरता रहे ऐसे, तो क्या होगा? आदमी हेल्पलेस, मायूस। तो जहन्नुम के अंदर यह हालत हो जाएगी। और दुनिया के अंदर एक आंसू बहा दिया तो कहां से कहां पहुंच गए। तो खौफ ये अपने ऊपर तारी रखो। हाँ, उम्मीद मरते वक्त, इसलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं ज़िंदगी में खौफ तारी रखो, जब मरने का वक्त आ जाए तो उम्मीद अपने ऊपर तारी कर लो कि या अल्लाह तेरी उम्मीद पे आ रहा हूँ, बस जो करना था कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं कर सका, अब मैं खाली हाथ तेरे पास आ रहा हूँ, अब आप ही बख्शिश कीजिएगा। गोया कि मैं मेहमान हूँ, आप मेज़बान हैं, और मेहमान मेज़बान के दस्तरखान पे अपना तोशा लेके आए, ये तो मेज़बान की तौहीन है। तो या अल्लाह आप तो करीम दाता है, आपके दस्तरखान पे खाली हाथ आ रहे हैं, अब आप नवाजिए हमें। किसी अल्लाह वाले ने इस शेर में ये बात कही कि या अल्लाह मैं मेहमान बन के तेरे पास आ रहा हूँ, तू वहाँ का मेज़बान है, और ये करीमों के दस्तरखानों पर तोशा लेके अपना जाएं तो ये उसकी करामत के ख़िलाफ़ है। हम भी खाली हाथ आ रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं था, जो था कर लिया, अब खाली हाथ आ रहे हैं, अब आप अपने दस्तरखान माकुलात मुशरबात से जाएँ और जन्नतों के दरवाजे हमें लिखो ले, हम उसके मुंतज़िर हैं। ये उम्मीद, तो मरते वक्त ये उम्मीद लगाएं और ज़िंदगी में खौफ तारी रखें। बोले तो खौफ हो कि यार अल्लाह भी ने सुन लिया, देखे तो खौफ तारी, यार अल्लाह भी ने देख लिया, यार मैंने बात इसको ये की, नीयत मेरी ये है, नीयत में मेरे खोट है, बज़ाहिर मैंने उससे हमदर्दी शो की है, मैंने फ़लाँ चीज़ में मकर कर लिया। ये खौफ अल्लाह का तारी रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला चलते फिरते अपना वली बना देते। ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि खौफ ना फिर गुनाह होने देता है, तन्हाइयों में भी पहरे लग जाते हैं। अब रोज़े की हालत में तन्हाइयों में भी हम खाते पीते नहीं, क्यों? हमारे ऊपर खौफ है कि अल्लाह देख रहा है। अगर हमने चुपके से खा पी लिया, अब्बा को पता है नहीं, लेकिन रब्बा को तो पता है, रब्बा को क्या जवाब देंगे? बस ये जो खौफ है ये अल्लाह तबारक व तआला के कबूल हो जाता है। फरमा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। इसलिए हम जो इबादतें करते इसी खौफ की वजह से करते हैं और इसी उम्मीद पे करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो जाएंगी। खौफ ये कि ना की तो पकड़ हो जाएगी, और कर ली उम्मीद लगा ली कि अल्लाह कबूल कर लें, अल्लाह कबूल कर लें। अगरचे अल्लाह की शायान शान इबादत हमारी नहीं है, लेकिन अल्लाह कबूल कर ले अपनी लुत्फ़ करम से, अपनी शान रहमत से। इसलिए खौफ और उम्मीद, और फिर खौफ उम्मीद खुद इत्सल्फ अपनी ज़ात में मकसूद नहीं है, ये किसी और मकसद के लिए है। जैसे दिरहम दिनार, पैसा रुपया, ये रुपया डॉलर अपनी ज़ात में मतलूब नहीं है, इस डॉलर से आप कुछ और लेना चाहते हैं ना। अब डॉलरों के ढेर लगा के घर पे बैठ जाएं आप, क्या आपकी भूख मिट जाएगी? कपड़े मिल जाएंगे? नहीं, ये डॉलर अपनी ज़ात में कुछ नहीं है। हाँ, ये आपके लिए खाना लेने का ज़रिया है,
पानी लेने का ज़रिया है, कपड़े ख़रीदने का ज़रिया है, मकान बनाने का ज़रिया है, तो ख़ुद इट्सल्फ अपनी ज़ात में इनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन आपकी बहुत सी चीज़ें ख़रीदने का ज़रिया है, ये आपकी बहुत से मकासद पूरे करने का ज़रिया है। बिल्कुल इसी तरीके से ये खौफ और उम्मीद ख़ुद अपनी ज़ात में मकसूद नहीं है, ये खौफ उम्मीद इसलिए कायम करनी है ताकि हमारे अमल आसान हो जाए। जैसे डॉलर अगर हाथ में होंगे तो हमारे कपड़े ख़रीदना आसान हो जाएंगे, गाड़ी ख़रीदना आसान हो जाएगी, खाना ख़रीदना आसान हो जाएगा। वरना डॉलर रुपए को कोई नहीं खाता, उसको कोई नहीं खाता। और ये इसलिए कहा कि ऐसा बेवफा दोस्त है ये पैसा रुपया कि जब तक तुमसे जुदाई इख्तियार ना करे नफ़ा भी नहीं पहुंचाता, जब तक तुम्हारे साथ सीने में लगा रहे तुम्हारे किसी काम का नहीं। इसलिए कहा इसकी घुट्टी में बेवफाई है, इस बेवफा से कभी दिल ना लगाना। ये ऐसा बेवफा है कि ये जब तक तुमसे अलग ना हो तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तुम उससे मोहब्बतें करते हो, तुम उसको अपनी जेबों में तिजोरी में सजा के रखते हो, ये जब तक किसी गैर की जेब में ना जाए तो तुम्हें एक रोटी नहीं दिला सकता। चाचा आप डॉलर जेब में लेके हो और रोटी वाले के यार रोटी देना, वो कहेगा हाँ जी पैसे नहीं यार मुझे तो इनसे बड़ा प्यार है भाई, ये नहीं मैं देता। वो कभी काम करो फिर, नहीं यार ऐसे ही दे दो, देगा। अब आपने प्यार ऐसे से कर लिया जो बेवफा है, वो जब तक निकाल के जब वो दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा आपको रोटी नहीं दिला सकता, उससे मोहब्बत करते हो। इसलिए पैसे से प्यार ना करो, बल्कि पैसा अपनी ज़रूरत के लिए रखो, ये तो अपनी फजीलत के और मोहब्बत के लिए रखो। मोहब्बत उस ज़ात से करो जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वो तन्हाइयों में भी तुम्हारे साथ, वो जलवतों में भी तुम्हारे साथ, जहाँ पुकारो उसकी आवाज़ तुम्हारे साथ। हाँ, जब चाहे सजदे में गिरो तुम्हारा सजदा कबूल करने के तैयार। तो फरमाया कि प्यार उससे करो। हाँ, ये तुम्हारी ज़रूरतें हैं, तुम्हारी फजीलतें नहीं है, तुम्हारी मोहब्बतें नहीं है। तो पैसा देखो अपनी ज़ात में कुछ नहीं है, लेकिन आप उससे कुछ चीज़ें हासिल करते हैं। ऐसी खौफ और उम्मीद अपनी ज़ात में कुछ नहीं है, लेकिन खौफ और उम्मीद की वजह से आपके लिए अमल आसान हो जाता है। अगर आपको आखिरत का ना खौफ ना अल्लाह से कोई उम्मीद है, बिल्कुल बेहंगम ज़िंदगी, तो कौन नमाज़ पढ़ता है? नमाजी नमाज में आता है इसलिए है। आप अमेरिका की दुनिया में अपनी दुकानें दफ्तर छोड़ के जुमे के लिए यहाँ जमा किस लिए हुए हैं? उस खुदा को देख के आए। यार अल्लाह जुमा ना पढ़ा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? पकड़ हो जाएगी। पढ़ लेंगे तो यार अल्लाह से दुआ करेंगे, कारोबार अच्छा चल जाएगा। सुबह से दुकान पे कोई गाहक नहीं आया, जुमे में चल के दुआ करते हैं यार शायद कोई कस्टमर आ जाए, उम्मीद लगा के आए। तो ये खौफ उम्मीद आपको लेके आ रही है, और यही अल्लाह तबारक व तआला इसकी कीमत है। तो खौफ उम्मीद तो अपनी ज़ात में कुछ नहीं, अमल को आसान कर। आपके लिए जुमे आसान हो गए, आपके लिए तहज्जुदें आसान हो गई, आपके लिए रोज़े आसान हो गए, आपके लिए हज के सफ़र आसान हो गए। जी, हज के सफ़र में मुशक्क़त ही मुशक्क़त, माल भी खर्च हो रहा है, जान भी लग रही है, इतना इज़्तिहाम, इतना रश, गर्मी, तपिश, सब कुछ, और मर्जी का कपड़े भी नहीं पहन सकते। एक लुंगी बांध लो भाई, और एक चादर ऊपर ओढ़ लो, बस कुछ नहीं, सर भी नंगा रखो। चिलचिलाती धूप सर पे पड़ रही है। हाँ, पैरों में भी जूते पहने, चप्पलें पहन लो, वो भी आपको पत्थर कांटे ना लगे, वरना चप्पलों की भी इजाज़त ना देते आपको हम। खुशबू नहीं लगानी, पसीने की बू आती फिरे, दूसरों की बू आती पसीने की आती फिरे, आप परागंदा होकर फिरे, ताकि तुम्हें अपनी असल पता चले कि ये मेरी असल है। मैं अमेरिका में तो बैठ के ड्यूट्रेंट लगा के परफ्यूम लगा के खुशबू का झोंका बन के फिर रहा था। मैं समझता शायद मैं पैदा ही ऐसे हुआ। हज के हराम जब बांधते तो पता चला ओ माय गॉड, मुझे तो अपनी बदबू नहीं सूंघी जा रही, क्या बगलों से बू आ रही। भाई होता है ना हकीकत, अल्लाह यही हकीकत तो दिखाना चाहते हैं। जब इंसान अपनी हकीकत को देख लेता है, इसलिए कुरान वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कुरान कहते तुम अपने आप को नहीं देखते हो, तो अपने आप को ज़रा देखो, गौर करोगे, जब हकीकत तुम पे खुलेगी तो अल्लाह की हकीकी ज़ात को पालोगे। कहा कि उसकी सतारी के पर्दे हैं कि उसने हमें ढांप रखा है, उसी ने हमारी बदबुओं का ढांप रखा है, वरना पेट में हमारे गू लेके फिर रहे हैं, हम पेशाब लेके फिर रहे हैं। उसने ऐसा हमें ऊपर सेटअप कर दिया कि पेशाब पखाने हमारे पेट के अंदर किसी को पता नहीं। ये उसकी लुत्फ़ इनायत। तभी तो बैतुल खला से निकल के क्या करते हैं हम? इस्तिग़फ़ार करते हैं, गुफ़रानका, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। भाई आपने कौन सा गुनाह वहाँ कर लिया जो आप माफ़ी मांग रहे हैं? गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़ब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे इस ईज़ा को दूर कर दिया,
ये पेशाब पखाने की ईज़ा हमसे दूर कर दी और हमें आफियत दे दी, सुकून मिल गया। ये दुआ कर। लेकिन इस्तिग़फ़ार किस बात का है? अल्लाह अकबर। इस्तिग़फ़ार इस बात का है कि बैतुल खला से पहले आप जिस तकब्बुर के अंदर मुब्तला थे, जिस अपनी अकड़ के अंदर मुब्तला थे, हम तो खुशबू का झोंका है। हम तो ब्रांड नेम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, हम तो ड्यूटी भी ब्रांड ड्यूटी इस्तेमाल करते हैं। हमारे तो यूँ और हम अपने जुब्बों को यूँ खुशबू में सजाते हैं। हम यहाँ से गुजर जाए तो खुशबू फैलती जाती है। नखरे थे ना। अल्लाह ने कहा बैतुल खला गए, वहाँ हकीकत खुल गई। तुम्हारे मुरक्कर खुशबूदार खानों की हकीकत खुल गई कि खुशबूदार खाने बेचारे दस्तरखान पे खुशबू फैला रहे थे, तुम्हारा अंदर इतना गंदा कि बदबूदार बन के निकले हैं। अब इस्तिग़फ़ार करता बाहर आ रहा है, या अल्लाह मैं तो खाम का तकब्बुर में मुब्तला था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैंने वो जो किबर किया था अपने आप को, मैं खुशबू का झोंका समझा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। गुफ़रानक, सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करता। अल्लाह हकीकत दिखाते, और जिस इंसान की नज़र हकीकत पर रही अपनी, वो खुदा की मार्फत पा जाता है। अल्लाह वालों में हम में फ़र्क ही होता है। अल्लाह वाले हकीकत पे निगाह रखते हैं कि यार हमारी हकीकत है क्या, हमारी हकीकत है क्या, ये हमारी हकीकत है। बस ये हकीकत जब उसको नज़र आ जाती है तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को कमतर समझ लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त उसको बुलंद करता है। तो इसलिए इंसान जो है ये खौफ उम्मीद की बुनियाद पर चलता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला के मैंने बताया दो शान रहमत। और खौफ उम्मीद अपनी ज़ात में मतलूब नहीं, बल्कि ये अमल को आसान करता है। और अमल को आसान करने के लिए ये गोया कि ये खौफ उम्मीद दवा है। दवा जैसे दवा इंसान खाता है, दवा खुद अपनी ज़ात में तो मतलूब नहीं है, आपको सेहत हासिल करने के लिए खानी पड़ रही है, सेहत हासिल करने के लिए खानी पड़ रही, वरना ये कड़वी दवा आपको क्यों पसंद आए। बिल्कुल इसी तरीके से ये खौफ उम्मीद एक दवा है। ये दो दवाएं हैं, इससे आपको दो चीज़ें जो दो अमराज का इलाज करते हैं, वो अमराज क्या, एक शहावत और दूसरे वहशत। एक शहावत, इंसान में शहावतें हैं, कहीं खाने पीने की शहावत है, कहीं जिनसी शहावत है, कहीं हवाई शहावत है, कि गज़ब की शहावत है। ये शहावतें जितनी इंसान के अंदर है, उन शहावतों को तोड़ने के लिए खौफ उम्मीद की दवा इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा खौफ की जो दवाई है उससे हमारी शहावतें टूटती हैं, शहावतें टूटती। और शहावत एक ऐसा मर्ज है जिससे इंसान का अमल ख़त्म होता है। इंसान पर जब शहावतें गालिब हो जाती, इंसान के लिए अमल में सुस्त हो जाता है। लिहाजा उसके लिए कह दिया अपने ऊपर खौफदारी रखो, तुम्हारी नींद का जो लुत्फ़ टूट जाएगा जब मुरादी पुकारेगा अल्लाहु अकबर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये कहेगा, तुम्हारी नींद टूट जाएगी, उठ के बैठ जाओगे कि वाकई मुनादी पुकार रहा है। वरना सुबह की नमाज भी गई, दोपहर की भी गई, शाम की भी गई, वो परवाह नहीं, क्योंकि खौफ ही नहीं। तो खौफ से शहावतें टूटती हैं और उम्मीद से वहशतें ख़त्म होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से जो हमें दूरी और वहशत है, जो अल्लाह को पहचानते हैं उनको अल्लाह से वहशत फील होती है। अल्लाह से जब वहशत होती है तो अल्लाह से दूर हो जाते। जो अल्लाह को नहीं पहचानते वो कहते यार कि अल्लाह मियाँ ने देखो ये नहीं कर किया, अल्लाह मियाँ ये कर देते, या अल्लाह मेरी ये नहीं किया ये कर देते, या फ़लाँ जगह भूखा मर रहा था अल्लाह ने उसको बचा दिया। वो अल्लाह को पहचानता नहीं। यार फ़लस्तीन के अंदर देखो या मज़लूम बच्चे मर गए, अल्लाह मियाँ ने कुछ भी नहीं किया, यार ये कैसा अल्लाह है। अथोपिया के अंदर यार देखो जी कहता आ गया मर गए, यार अल्लाह ने कुछ नहीं किया, फ़लाँ जगह सैलाब आ गई। ये अल्लाह को पहचानता नहीं तभी ये बातें कर रहा है। इससे उसको वहशत, अल्लाह से दूरी पैदा हो रही है। अल्लाह से जो है कि वो जब वो वहशत फील कर रहा है नहीं। हाँ, ये जब अल्लाह को पहचान लेगा तो समझ लेगा कि इसके सारे शुबात ख़त्म हो जाए, क्योंकि अल्लाह को पहचानता नहीं तब ये सारे सवाल कर रहा है। अल्लाह को पहचानता नहीं। जैसे आज बेटा जो अब्बा को कहता अब्बा आप अमेरिका 20 साल से, यार आपने घर ही नहीं बनाया अपना, आपने कोई बिजनेस नहीं बनाया, आप गैस स्टेशन पे काम करने जा रहे हैं, यार अब्बा आपने क्या 20 साल में आपने क्या किया। वो अब्बा को पहचानता नहीं। वो अब्बा 20 साल बेचारा किस तरह गुजारे उसने, उस अब्बा ने किस तरह बेचारा 20 साल में अपनी ज़िंदगी और आप लोगों को पीछे रोटी भेजता रहा, क्योंकि बच्चे ने तो आके नखरा करना, वो जो अमेरिकन बॉर्न है ना। हाँ, जब अब्बा को पहचान लेता, ओ हो अब्बा की लाइफ पूरी क्या है, वो है नहीं कहा, अब्बा के हाथ पैर चूमता, अब्बा सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। आज लौंडे यही कहते हैं, अब्बा आपने घर नहीं बनाया,
अब्बा फिर ये कहता है घर तू बना ले, मैंने तो नहीं बनाया, तू बना ले। हैं, एक अब्बा ने घर बनाया था, 5 बेटे थे। हज़रत हकीमुल उम्मत थानी किस्सा लिखते हैं, बच्चे कहते अब्बा आपने ना कोई कारोबार सेट किया, एक घर बना दिया, बस कुछ भी नहीं है। अब ये 4-5 कमरे का घर और कुछ भी हमारे पास नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस ना पैसा। कहते और वो मरने लगा अब्बा। अब्बा ने कहा बेटा फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया मैंने। हाँ क्या? कि ये जो घर है, इस घर की जड़ों के लिए ख़जाना है, ख़जाना सोने चांदी का। मैंने ख़जाना दबाया हुआ है, तुम यूँ करो अगर वो चाहते हो तो ये घर को गिराओ, इसके नीचे ख़जाना निकलेगा। वो ख़जाने की देगे मैंने छुपाई हुई तुम लोगों के लिए, तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी। अच्छा, कहा ठीक है अब्बा। अब अब्बा तो वैसे ही मर रहा था, अब्बा को घर क्या चाहिए, अब्बा तो अगले घर की तैयारी में था। अब इन्हों पकड़ के 2 दिन में सारा घर ढा दिया, खोद खोद के घर की ऐसी तैसी कर दी, खड्डे डाल दिए, पूरा घर खंडर बिल्कुल कर दिया। कहा कि अब्बा ख़जाना नहीं मिला, कहाँ है? कहा कि बेटा बस घर ये मैंने बनाया था ना, कैसे बनाया मुझे पता है, अब तुम सारों 5 मिल के ऐसा घर बना लो। मैं तो चला, अल्लाह हाफिज़। जो घर था वो भी गया। यानी औलाद ने ये एहसान नहीं माना कि अब्बा ने यार छत दे रखी, शुक्र है घर में बैठे हैं। तो अब्बा ने फिर अच्छा सबक सिखाया, ये तो मैंने अपने जोरे बाजू पे बनाया था, मैं तो एक था, तुम तो 5 हो, मेरा बना हुआ तुम एक तरफ करो, अब अपना बनाओ। बना सकेंगे? अब रोते रह गए और पिछताते रह गए। इसे जो बच्चे अम्मा अब्बा को यहाँ झट से ताने देते हो, सोचा करें मियाँ ये अब्बा का कमाल है, बेचारे ने इस अमेरिका जैसी दुनिया में जब ना अंग्रेज़ी आए उसको बेचारे को, ना कोई ज़बान आए, फिर भी बेचारा सर्वाइवल कर कर के तुम्हें पीछे रोटी भेजता रहा, और आज उस बेचारे तुम्हें यहाँ भी बुला लिया। और तुम आते कहते अब्बा 20 ईयर नो हाउस, ये क्या लाइफ है, कोई कारोबार नो, गैस स्टेशन, आप अपना गैस स्टेशन, मुलाजिम ओ आप भी। मैं ये मुशाहदे बता, वाकई लोग ऐसा करते नहीं, ये तुम बना लो अपने जोरे बाजू पे। तो कहने का मकसद ये, तो वहशत, तो जो अल्लाह को नहीं पहचानते, जैसे अब्बा को पहचानता नहीं है तो सवाल करता है, जो रब्बा को नहीं पहचानता वो भी रब्बा पे सवाल करता है। रब्बा को अगर पहचान जाएगा, मार्फत इलाही मिल जाएगी, तो उसके सारे सवाल ख़त्म हो जाते। वो कहता नहीं, रब्बा कहते ही उसी का जो इसी तरीके से खुदाई करता है। हम तो बंदगी में ऐसे सवाल कर डालते हैं, यह रब की खुदाई। और बाकी इस किस्म के शुबात के जवाब मैं अपने रहम टीवी पे दे चुका हूँ। फ़लस्तीन में बच्चे क्यों मर रहे हैं, अल्लाह मियाँ कहाँ है, वेयर इज़ अल्लाह? तो मेरे रहम टीवी उसको सुन, वहाँ सुनो। और मैं कहा तो रहम टीवी जो मेरा ये एम ए कोई टीवी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ये इल्म मार्फत का ख़जाना है। वहाँ हर टॉपिक के ऊपर इल्म मार्फत का ख़जाना आपको मिलता है, वहाँ सुने आप। ये मुख्तलिफ वक्त में ये जवाब देने का मौका नहीं, वहाँ शुबात के इजाले, सवालात, एक एक चीज़ वहाँ पे आपको मिलती है। तो वहाँ तो कहने का मकसद ये है, तो अल्लाह तबारक व तआला से वहशत ख़त्म होती है, खौफ उम्मीद से, और अल्लाह तबारक व तआला से जो है इंसान की जो शहवत वो ख़त्म होती है। जब शहवत और वहशत टूटती है, अब इंसान के अमल आसान होता है और अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब नसीब हो जाता है। और अल्लाह का क़ुर्ब जो वही असल है। उसी क़ुर्ब के लिए अल्लाह तबारक व तआला कभी हाजियों को हज पे बुलाता है और कभी यहाँ गैर हाजियों के लिए क़ुरबानियाँ करवाता है, ताकि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके जानवर की गला काटें मेरा क़ुर्ब हासिल करने के लिए। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके खून का कतरा गिरने से पहले पहले उसको अपना क़ुर्ब अता कर देते। कितनी बड़ी शान है, उसका गला कटने से पहले खून गिरा नहीं, अल्लाह क्या कबूल हो गया, तक़र्रुब इलाही मिल गया। तभी तो कुरान में अल्लाह ने कहा नहीं यनालुल्लाह लुहुम वला दिमा हुआ, तुम्हारे कुर्बानियों के गोश्त और तुम्हारे कुर्बानियों के जो खून अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचते, वला कि यनालु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा जो तक़वा है, तक़र्रुब, ये जो है अल्लाह तबारक व तआला के पहुँचता है और उसी की कीमत लगती है। अगर तुमने कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से की तो वो गोश्त अल्लाह मुँह पे मार देते हैं। से अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की नीयत से जब जानवर ज़िबा करोगे, फरमाया कि खून का कतरा गिरने से पहले पहले गुनाहों को माफ़ कर देता। और उधर हाजी हज से जैसे फारिग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को इस हाल में वापस लौटाते हैं कि जैसे कयौमिन वलदत उम्मू, जैसे माँ ने अभी जना है। यहाँ गैर हाजियों की भी बख्शिश हो गई कुर्बानियों से, वहाँ हाजियों की बख्शिश हुई हज से। वह पूरा आलम इस्लाम जो अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत के गुत्ते खा रहा है, ये वो मुबारक मौका है। और ये जो 10 रातें हैं, आज पहला दिन है ज़िलहज्जा का, आज ज़िलहज्जा की पहला दिन है। और इतवार जो आ रही है, इतवार को माशाल्लाह ईद उल अज़हा है,
और मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो 9 बजे का पेटेंट टाइम तय किया हुआ है, 9 बजे आपके यहाँ इंशाल्लाह ईद उल अज़हा होगी, लेकिन आप लोग 8 बजे आ जाएं, क्योंकि 8 बजे जो इंशाल्लाह तकबीरात भी होंगी और बयान शुरू हो जाएगा, और फिर मेरा बयान 8:30 बजे मेरा बयान होगा, 9 बजे तक आधे घंटे का। तो आप 8 बजे यहाँ पहुँच जाएँ, मुबारक और बहुत बड़ा दिन है वो, तो वक्त पे आ जाएं और 9 बजे इंशाल्लाह आपकी नमाज। तो गोया कि ये आज पहला दिन है, और ये कितने मुबारक दिन है। हदीस में फरमाया कि ये जो ज़िलहज्जा की 10 रातें हैं, हर एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र के बराबर है, लैलतुल क़द्र के बराबर। सही हदीस में फरमाया, यानी लैलतुल क़द्र तो हमें पता ही चलता मिली है कि नहीं मिली, ये तो डेफिनेट मिली, डेफिनेट नबी ने कह दिया 10 रातें आप इबादत कर लें, 10 नफल पढ़ के सो जाएं, कुरान की तिलावत का जिक्र करके सो जाएं, तो फरमाया कि ये गोया कि लैलतुल क़द्र के बराबर आपको अजर मिलेगा। 10 रातें अगर आपने इबादत करके सोए तो कितना, 10 लैलतुल क़द्र आपको मिल गई। नबी की ज़बान पर ज़मानत है। रमज़ान वाली लैलतुल क़द्र तो आपको पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिली, ये तो डेफिनेट नबी ने कह दिया लैलतुल क़द्र के बराबर। और एक रोज़ा 1 साल के बराबर है, लिहाजा अगर आपने ये 9 रोज़े रखे तो गोया कि 9 साल के रोज़ों को बराबर। और नौमी का जो रोज़ा 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा, उसकी फजीलत का आलम यह है कि 1 साल गुजरे हुए 1 साल आइंदा के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और वो एक रोज़ा साल के बराबर होता है। यानी आइंदा साल जो हम गुनाह करेंगे वो अल्लाह ताला ऑलरेडी माफ़ कर रहे हैं। ये 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा जो कि किस दिन आएगा, हफ्ते वाले दिन आएगा। लिहाजा सैटरडे को आप 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें, जिस वह हाजी वहाँ पर मैदान अरफात के अंदर है। और ये मसला बार बार बताता हूँ कि अरफा का रोज़ा ये, और अरफा के रोज़े का मतलब है कि मैदान अरफा के अंदर जब हाजी मौजूद है और यौम अरफा वहाँ जो है, वही अरफा का रोज़ा आपका यहाँ होगा। आप अपनी लोकल तारीख़ों की वजह से कभी धोखा नहीं खाना, और जी हमारा तो फिर ये हमारा तो रोज़ा होगा जी इतवार को है, हमारा तो रोज़ा इतवार को है जी, लोकल में चांद नज़र नहीं आया। ये लोकल वोकल कुछ नहीं है, ग्लोबल मून साइटिंग सुन्नत रास्ता। ये ताज़ा मेरा क्लिप आया हुआ अभी रैम टीवी पे, मुफ्ती मुनीर अखूर ऑफिशियल, उसको सुन लो, आपको नॉलेज मिल जाएगा। पूरी दुनिया की उम्मत को नबी ने एक उसके अंदर एक ईद और एक रमज़ान पर जोड़ कर गए हैं। आज हमने इख्तलाफ बना के एक एक शहर के अंदर 10-10, 2-2, 3-3 ईदें करके हम उम्मत का मजाक उड़ा रहे हैं, इस्लाम का मजाक उड़ रहा है। इसलिए मैंने जो फतवा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह का एहसान है कि अमेरिका यूरोप के अंदर उसको मकबूलियत मिली है, और किसी न किसी हद तक अब माशाल्लाह एक दिन ईद एक दिन रमज़ान होने लगा है। तो इसलिए आज पहला दिन है ज़िलहज्जा का, और सैटरडे को आपका जो 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा है, और संडे को अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा है। तो कहने का मसला ये दिन, तो हदीस में फरमाया कि ये जो 10 दिन हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पूरे साल में ऐसे मुबारक दिन कोई नहीं है कि जिसके अंदर इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बाकी पूरे साल में सबसे ज़्यादा महबूब है, ये वो दिन है। लिहाजा इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। मैं तो कहा करता हूँ एक रात में 100 नफल पढ़ा करो, 100 नहीं पढ़ सकते तो 40 नफल तो पढ़ ही करो, 40 नफिल पढ़ो, और दिन के अंदर 3000 सलात व सलाम पढ़ो। ये आप ये 9-10 दिन कर लें, 40 नफिल और जो 3000 सलात व सलाम आप ये कर लें, आप देखेंगे ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको अब्दालों में लिख लेंगे, विलायत व मार्फत मिल जाएगी, और दुनिया के खजाने अलग है। हिम्मत करो, क्योंकि ये कौन सा बार बार रातें आनी है। तो ये एक छोटा सा अमल, 40 नफिल, अव्वल तो 100 पढ़ो, 100 नहीं तो 40 नफिल तो पढ़ो ही पढ़ो। अलम तारा कैफ से वन्नास तक आप 10 नफल तो इसी में पूरे हो जाते हैं। अलम तारा कैफ से नास तक तो सभी को याद है ना, पहली रकात में अलम तारा कैफ पढ़ लो, दूसरे में कुरैश पढ़ लो, तो यह वो 10 नफल हो गए। फिर वहीं से शुरू कर दो, 10 हो गए, फिर वहीं से शुरू करो, फिर 10 हो गए, 40 नफल हो गए आप। इस तरह 100 नफिल पूरे कर लो, कौन सा मुश्किल है। ईशा के बाद खड़े हो जाओ, और 3000 सलात व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने शॉर्ट दुरूशी बताया, 3000 ये पढ़ लो, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक इन मुबारक रातों में जहाँ आशिकान खुदा अल्लाह के घर में अल्लाह को ऐसा खुश किए हुए हैं, अल्लाह पूरे आलम पर अपनी रहमतें नाजिल करने को तैयार बैठे हैं। आप झोली तो फैला के देखें, इंशाअल्लाह झोली आपकी खाली नहीं जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का खुतबा स्पॉन्सर किया है ये पेंसिल्वेनिया से यासिर ज़हूर और उनकी फैमिली ने। यासिर ज़हूर
और उनकी फ़ैमिली के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब खूब बरकत अता फरमाए। और ये जो पैगाम ये रहम टीवी के ज़रिए और मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून ऑफिशियल के ज़रिए से दुनिया भर के अंदर पहुँचा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए सदका जारिया बनाए। और जो लोग भी रहम टीवी के हवाले से हमारे साथ हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वो चल रहा है, उससे कर ले या ये ठीक है। अब बता दिया हो गया। हाँ लग रहे हैं तो कोई नहीं, दुआ करानी है, कैमरे तो रहें तो ठीक ठीक है ठीक। अल्लाह